दोस्तों, हमारी धरती पर टोटल 72 स्पेस एजेंसीज हैं, जिनमें से हमारा भारत का इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो चौथे नंबर पर आता है। पर भले ही हमारी स्पेस एजेंसी काफी पीछे है और कई सारी स्पेस एजेंसीज हमसे आगे है, पर फिर भी किसी में भी इतना दम नहीं है कि हमारे इसरो को कोई पछाड़ सके। इसरो ने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिनको शायद सपनों में भी सोचना इम्पॉसिबल है। पर भाई अब्दुल कलाम ने कहा था ना, History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. और इसी कारण से आज कोई भी ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जिस मुकाम पर इसरो पहुंच चुका है। फिर भले ही वो मंगल पर पहले प्रयास में जाना हो, चांद पर पानी ढूंढना, 104 सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट के सहारे अंतरिक्ष में भेजना, या दुनिया के सबसे ज्यादा पिक्सल के कैमरा को सैटेलाइट में लगाना हो। इसरो की कामयाबियां तो लाजवाब है, लेकिन इसरो की कामयाबियां केवल यहाँ तक ही खत्म नहीं होती हैं। भाई ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे आप कब से अनजान हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम अंतरिक्ष की दूसरी दुनिया में, और मैं हूं आपका खास गाइड अपूर्व। वैसे दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रही इमेज को आपने कभी न कभी तो जरूर देखा ही होगा, और अगर आपके मन में ये शब्द आया है सोफिया, तो आप बिल्कुल सही हैं। ये सोफिया की इमेज है, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। पर भाई वीडियो लीव करने की जरूरत नहीं है, आज हम सोफिया के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आप स्क्रीन पर देखिए और आपको एक नई पिक्चर दिखेगी। वैसे अब बताइए कि आपने क्या इससे कभी देखा है? वैसे शायद आपने इस पिक्चर को ही पहली बार देखा होगा। जी दोस्तों, ये भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट है और इसका नाम है व्योममित्र। व्योममित्र रोबोट को इसरो की IISc टीम ने कई सालों की मशक्कत के बाद तैयार किया है। दोस्तों, इस रोबोट की कुछ खासियत ये है कि ये रोबोट ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैंग्वेजेस में बोल सकता है। पर भाई ये तो रही केवल लैंग्वेजेस की बात। दोस्तों, ये इसके साथ साथ ये रोबोट अपने खुद के हाथ भी हिला सकता है। और दोस्तों, केवल यहाँ तक ही नहीं, इस रोबोट में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। इसलिए अगर आप इससे कुछ भी सवाल पूछेंगे तो ये रोबोट अपने हिसाब से और अपने खुद से रिस्पॉन्ड करेगा। वैसे भले ही व्योममित्र सोफिया की तरह सारी चीजें कर सकती है, पर फिर भी व्योममित्र में एक बहुत बड़ा अंतर है। वैसे जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो यार। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए भी हमें गैलेक्सी और प्लेनेट एक कर देने पड़ते हैं। दोस्तों, व्योममित्र में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि सोफिया रोबोट टेरेस्ट्रियल रोबोट है, जबकि जो व्योममित्र रोबोट है वो स्पेस फ्लाइट रोबोट है। यानी व्योममित्र रोबोट को केवल स्पेस मिशन के लिए बनाया गया है और इसी कारण से इस रोबोट के पैर नहीं बनाए गए। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी गगनयान मिशन के बारे में सुना है? वैसे पक्का आप इसके बारे में जरूर कभी ना कभी सुना होगा, क्योंकि ये हमारा इसरो का फ्यूचर मिशन है। बट एक्चुअली ये मिशन नया मिशन होने वाला है, यानी इसमें एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा जाएगा और इस रोबोट को भी इसी वजह से बनाया गया है। दोस्तों, इस रोबोट को भी बाकी के एस्ट्रोनॉट्स के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पर क्यों? तो दोस्तों, इसका कुछ फायदा है, जिनमें से सबसे पहला फायदा ये है कि इस रोबोट में बहुत सारे सेंसर्स फिट किए गए हैं, जिससे व्योममित्र रोबोट एस्ट्रोनॉट्स को बता सकेगा कि अगर कैप्सूल में ऑक्सीजन खत्म हो रही है तो वो इसको भर सकें, और अगर कैप्सूल में कोई खराबी आएगी तो व्योममित्र एस्ट्रोनॉट्स को समय से पहले ही चेतावनी दे देगा। पर भाई इतना ही नहीं, ये रोबोट एस्ट्रोनॉट्स के साथ बातचीत भी करेगा, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में अकेला महसूस नहीं होगा। वैसे दोस्तों, सीरियसली मुझे ये रोबोट काफी पसंद आया और हमारे इसरो की मेहनत और लगन के लिए एक सलाम तो बनता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अगर आपको इस रोबोट के बारे में पहले से पता था तो आपको क्या पता था और इस वीडियो से आपको क्या जानने को मिला, हमें अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में दें। Thanks for watching.